नमस्ते एंड जय हिंद। आपसे दो नाम पूछूंगा या उन नाम को आप जानते हैं क्या, मुझे बताइएगा। एक है कल्पवृक्ष गिरी महाराज और दूसरे है सुशील गिरी महाराज। इनका नाम कहीं पे सुना है आपने, या कोई न्यूज चैनल वालों ने आपको इनका नाम बताया है? अगर बताया है तो मैं जानने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। और एक नाम पूछूंगा, मोहम्मद इखलाक का नाम सुना है आपने? मेजोरिटी ऑफ द पीपल यही बोलेंगे कि मोहम्मद इखलाक को वो जानते हैं जो दादरी में रहते थे, पर कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील गिरी महाराज को कोई नहीं जानता, जिनकी मॉब लिंचिंग हुई पालघर में। इसी के बारे में आपसे बात करूं। मैंने पहले बोला था कि इस पर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं उनके मौत पर टीआरपी लेना नहीं चाहता, पर जब सीबीआई सुशांत के लिए हो सकती है तो भगवाधारी सुशील गिरी महाराज और कल्पवृक्ष गिरी महाराज के लिए क्यों नहीं हो सकती? इस देश में भगवा पहनना गुनाह हो गया है, या इस देश में जो भी भगवा पहने उसकी लिंचिंग हो जानी चाहिए? इसीलिए ये मुद्दे को उठाने की मुझे इच्छा हुई और मैं इस पे एक वीडियो बनाने का सोचा। तो इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो लगभग 2 से ढाई महीने बीत गए हैं, पर मुंबई पुलिस ने अभी तक के एफआईआर जो दर्ज की है वो अज्ञात लोगों के खिलाफ या लिंचिंग के धाराओं में दर्ज की है, और जितने भी उसमें शामिल लोग थे सबको जमानत मिल गई। इतना हल्का केस बनाया गया पुलिस के द्वारा। जो दो साधु और उनका जो ड्राइवर था नीलेश, उनकी जो हत्या हुई मॉब के द्वारा, सिर्फ एक व्हाट्सएप फेक मैसेज से ये सब हो जाने वाला था? लॉकडाउन के दौरान या कोविड के दौरान इतने लोग जमा कैसे हो गए एक जगह पे? वो साधु किसी की पुण्यतिथि अटेंड करने जा रहे थे और उनको रास्ते में मार दिया जाता है। वो वीडियो देखने के बाद में आपकी आंखों से आंसू आएंगे। भले आप कोई भी मजहब को फॉलो करते हो, कोई भी धर्म को फॉलो करते हो, पर जिस तरीके से उस 80 साल के साधु को पुलिस वाले सौंप दे रहे हैं भीड़ को कि मारो इनको, आपके आंखों से आंसू रुकेंगे नहीं, कसम खा के बोलता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो ना बनाऊँ या मैं कुछ कंट्रोवर्सी में ना पढ़ूँ, पर जब हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की इतनी डिमांड कर सकते हैं, इतने यूट्यूबर्स लाइन में लग गए, इतने यूट्यूबर्स ने बोला कि सुशांत के लिए सीबीआई के लिए ये कर दो, सीबीआई के लिए वो कर दो, पर कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स ही है जो पालघर इंसिडेंट पे वीडियो बना रहे हैं या उनके लिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं। मैं अपने आप को एक चीज के लिए दोषी मानता हूँ कि मैंने पहले उस पर इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं उनके मौत पे व्यूज नहीं लेना चाहता था। पर जब मैंने देखा कि सीबीआई जांच बहुत जरूरी है बॉस और नहीं हो पा रहा है, मतलब आज जहाँ कहीं पे भी बाला साहेब ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी को देख रहे होंगे ना, उनको बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी पूरी अपनी जिंदगी उन्होंने जी है तो हिंदुओं के लिए जी है, मराठी आदमी के लिए जी है, और उद्धव ठाकरे जी एग्जैक्टली उसका अपोजिट कर रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे जी आप सीबीआई के लिए अपील करेंगे ना पालघर में, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप निर्विरोध चुन के आएंगे अगली इलेक्शन में। क्योंकि रीजन बताता हूं मैं आपको। अभी आपकी छवि ऐसी हो गई है कि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को या पर्टिकुलर वोट बैंक को फेवर करने के लिए आप हिंदुत्व से साइडलाइन हो गए हैं। आप खुद सोचिए कि आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। वो जो 3 लोग मारे गए उस लिंचिंग में, उसमें से जिन्होंने उनके ऊपर में हमला किया सबको बेल मिल चुकी है, और अभी तक के ऐसा कोई प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा कि जो यूट्यूबर्स लगा रहे कि काला कपड़ा पहन लो, ये कर लो, वो कर लो सुशांत के लिए। बहुत अच्छी बात है, करो, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में हर कोई बेवकूफ बना है। मैं भी बना हूँ, जो मीडिया का परपंच रचा हुआ था उसमें मैं भी पिस गया था। पर ये पालघर इंसिडेंट को भी हाईलाइट करना जरूरी है। वो यूट्यूबर्स क्यों नहीं समझ पा रहे? मेरी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, बट
जब तक के सीबीआई पालघर में नहीं जाती या पालघर का इंसिडेंट कवर नहीं करती सीबीआई, तब तक के वो न्याय नहीं कर पाएगी, क्योंकि कई एनसीपी लीडर्स का भी उसमें नाम आ रहा है, कई लोग बीजेपी पे भी आरोप लगा रहे हैं, कई कांग्रेस के नेताओं का भी यहाँ नाम आ रहा है। अगर ऐसा ही हो, सब पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे इन्वॉल्व होंगी, तो पुलिस इतने इसमें काम कैसे कर पाएगी? हमारी महाराष्ट्र की पुलिस या हमारी मुंबई की भी पुलिस इतनी सक्षम है कि वो मंदिर के बाहर से अगर कोई चप्पल भी चोरी हो जाए ना, तो वो 1 घंटे में ढूंढ के आपको लाके दे देगी। पर शर्त है कि उनके ऊपर में पॉलिटिकल प्रेशर मत बनाइए, पुलिस वालों को पॉलिटिक्स से दूर रखिए। और वही चीज हमने देखी है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। मेरे को मोहम्मद इकलाक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जो लिंचिंग हुई वो बहुत गलत हुई, और उनको जिन्होंने भी ऐसा किया उनके साथ में उनको भी सजा मिलनी चाहिए। पर पालघर में जो हुआ उसको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता, और जब तक के पालघर के उन 2 साधुओं को और उनके एक ड्राइवर को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक के हमको आवाज उठानी पड़ेगी। क्योंकि हमने सोशल मीडिया का, हम आम जनता का पूरा हमने देख लिया है कि कितना हमारे में पावर है। हम चाहे तो सरकार बना भी सकते हैं और हम चाहे तो सरकार गिरा भी सकते हैं। तो ये हमारे अंदर है कि हम लोग किस तरीके से इसको टैकल करते हैं। और ये मीडिया चैनल्स वाले जो न्यूज़ चैनल चलाते हैं ना, ये मीडिया चैनल्स वाले आपको इकलाक खान की बड़ा चढ़ाकर न्यूज़ बताएंगे, पर कल्पवृक्ष गिरी महाराज और सुशील गिरी महाराज, इन दोनों का नाम आपको पता नहीं होगा, उनके ड्राइवर नीलेश का नाम आपको पता नहीं होगा। और इसमें कुछ हद तक गलती हम लोगों की भी है। हम लोग ऐसी ही न्यूज़ को टीआरपी देते हैं जो न्यूज़ माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है, या फिर जिसमें मसाला आपको ज़्यादा मिल जाए। मैं इधर एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं माइनॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, और माइनॉरिटी होता नहीं है यार, ये शब्द मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब एक मिलजुल के अपन रह रहे हैं, ये देश सबका है, तो वो माइनॉरिटी शब्द तो मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। बट ये जो अब हमको मसाला मिलता है ना, हम वही न्यूज़ देखना या पसंद करते हैं, इसीलिए ये गलती हमारी है। जब तक कि हम हार्ड कोर न्यूज़ के लिए नहीं जाएंगे, जब तक कि हम ये न्यूज़ चैनल्स के चलते जो हमारे ऊपर में प्रेशर किया जाता है ना, या ब्रांड हैमर किया जाता है, सबसे ये, सबसे वो, सबसे ये, सबसे पहले, सबसे बाद में। अरे भाई, आप कोई भी न्यूज़ सबसे पहले दिखाओ, सबसे बाद में दिखाओ, उससे हमको फर्क नहीं पड़ रहा। वो न्यूज़ हमारे काम की है क्या, उससे हमको फर्क पड़ रहा है। जब तक पालघर के साधुओं को इंसाफ नहीं मिलता, तब तक के प्लीज 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 एक प्लेज उनके लिए भी कर लीजिए, क्योंकि 80 साल के बुजुर्ग और 30 साल के जवान महाराज थे वो, और उनका एक निर्दोष ड्राइवर। ये लोग भीड़ के हत्थे चढ़ गए, और उनको चढ़ाया किसने? पुलिस वाले साफ दिख रहे हैं भीड़ को सौंपते हुए। ये पुलिस वालों पे पॉलिटिकल प्रेशर होगा तभी हो पाता है, नहीं तो हमारी पुलिस बहुत सक्षम है। मैं जानता हूँ वीडियो लंबा हो गया है, पर ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे मैं कोई ज़्यादा ये नहीं करना चाह रहा, या ज़्यादा मैं फास्ट बोल के आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको समझ में नहीं आए। इसीलिए पालघर के साधुओं के लिए, सीबीआई के लिए अपील कीजिए, जनता की पावर दिखाइए। और जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है श्री अनिल देशमुख जी, आप सबसे पहले इस्तीफा दे दीजिए, आपसे नहीं संभल पा रहा है। आप कोई भी मंत्रालय दूसरा ले लीजिए, आपसे होम मिनिस्ट्री नहीं संभल रही है, आप इस्तीफा दे दीजिए। और विपक्ष में जो नेता बैठे हैं श्री देवेंद्र फडणवीस जी, आप भी थोड़ी सी आवाज उठाइए, उद्धव ठाकरे जी के सामने जाके बोलिए कि सीबीआई की इंक्वायरी करवाइए पालघर इंसिडेंट में, तब ये कुछ हो पाएगा। मतलब विपक्ष और सत्ता पक्ष साथ में मिलकर जब ये करेंगे तभी हो पाएगा। और अगर ये दोनों नहीं कर पाए तो फिर हम लोगों को हमारी पावर दिखानी पड़ेगी। जिस तरीके से हमने सुशांत के लिए ये बॉयकॉट किया, वो बॉयकॉट किया, उस तरीके से हमको कुछ तो भी इलेक्शंस बॉयकॉट कर देने चाहिए या कुछ भी कर देना चाहिए। बट उन पालघर के साधुओं को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। आशा करता हूँ जो भी मैं आपसे बोलना चाह रहा था या आपको समझाना चाह रहा था, मेरी बात सही से आप तक पहुंची हो। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा
सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, शहर में, स्टेट में, कंट्री में, सिटी में कहीं पे भी इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है ना, उन नियम कानूनों का फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले तो चेहरे को फेस मास्क से ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि फेस मास्क रहेगा तो कोरोना दूर रहेगा। और अगर लाइफ में कभी आप लो फील करो या आपको लगे कि कोविड की वजह से आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए है, या आपको लगे कि आपकी जॉब चली गई है, जो भी कोई रीज़न हो, इसके बारे में अपने घर वालों से बात ज़रूर कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।